गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल साइंटिफिक क्लासेस। जैसा कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम था 8 दिसंबर को TRE2 फिजिकल एजुकेशन, जो कि BPSC द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था डिफरेंट सेंटर्स में। आप लोगों ने देखा होगा पेपर, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो भी NCERT सीरीज़ मेरा फॉलो करेगा वो 100% जो है 80 में से 70 क्वेश्चन मिनिमम जो है करके ही आएगा। और आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का भी यही कमेंट होगा। अगर जिसको भी हेल्प मिला होगा मेरी NCERT सीरीज़ से, प्लीज़ कमेंट में अपना अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ देखने को तो हज़ारों लोगों ने देखा था, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं होगा। केवल क्यों? क्योंकि 100 लोगों ने ही मैक्सिमम जो है उसको लाइक किया है। लाइक जो करते हैं ना, तो समझ लो कि वही है मैक्सिमम लोग जो हैं, जो कि एकदम सीरियसली जो है स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लगा होगा कि मेरा जो NCERT सीरीज़ जो मैंने चलाया था और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है, तो अभी लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़ एंड फिजिकल एजुकेशन के जितने भी सब्जेक्ट थे, जितने भी एग्ज़ाम थे, जो भी पेपर में आए थे, उसको मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके। 5 मिनट में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यह भी बताऊँगा इसके बाद कि आप लोगों का जो है मेरिट जो है किस पे थोड़ा सा संभावना बन रही है कि कितना कट ऑफ जाने की चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का पार्ट 3 है। यहाँ पर आप देख लीजिए, NCTE बहुत इजी फुल फॉर्म था इसका, नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन, यानी बी जो भी लगाया होगा ये सीरीज़ है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन सही है इसका। और 72 क्वेश्चन चलते हैं। आपको हिंदी में देखना, हिंदी में देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ 72 क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा में शोध उन्मुख पाठ्यक्रम कौन सा? देखिए, मैंने इसको बताया था आप लोगों को। अगर NCERT वाला देखे होंगे आप लोग, तो इस क्वेश्चन को मैंने कराया था और मैं सारे क्वेश्चन करा कर आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा में शोध उन्मुख यानी कि रिसर्च ओरिएंटेड कौन कौन सा कोर्स है? MPhil है, मैंने बताया था। PhD है, बताया था। और यदि आपको ये दोनों अगर पता है तो आप आराम से यहाँ पर एक से अधिक वाले में टिक कर सकते थे। बट PDF है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, जिसको मैंने थोड़ा सा उस टाइम पे मैंने नहीं बताया था कि क्या होता है PDF। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे इस पर कि यहाँ PDF भी है सर। तो PDF जो है तो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होता है। ठीक है, एज गुड एज JRF टाइप का होता है। तो ABC तीनों ऑप्शन सही थे। किसी संस्था की दीवारों के भीतर खेलने वाले, ये भी बताया था आपको, दीवारों के भीतर इंट्रामुरल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर C सही है, मुरल। और चौथा ऑप्शन है, चौथा 74 क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा। देखिए, इसको भी मैंने कराया था, खेलो इंडिया पाठ्यक्रम का भी स्टार्ट हुआ था। देखिए, जो NCERT सीरीज़ की जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिए थे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। BPSC ने दिया, वो थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाया। एफर्ट क्वेश्चन बनाने में केवल इन्होंने केवल उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, यही 2 ऑप्शन डालने में इन्होंने थोड़ा एफर्ट दिखाया है क्वेश्चन पेपर सेटिंग में। बाकी कोई एफर्ट नहीं डाला, हूबहू वही क्वेश्चन वही ऑप्शन सारे जो है यहाँ पे उड़ेल दिया है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 2017 से 18 C ऑप्शन जो है आपका सही होगा। नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर देखिए, मैंने इसको कराया था 12th वाला, जब NCERT करा रहा था उसमें जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाला चैप्टर था, उसमें सेम चीज़ मैंने बताया था कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसमें केवल और केवल फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी होता है। ठीक है, ये बताया था। खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने कार्य क्षेत्र? देखिए, मैंने वर्टिकल बताया था, कितने वर्टिकल होते हैं, तो 12 बताया था। तो आप लोगों ने यदि किया होगा, ये भी मैंने कराया है क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कराया था। देखिए भाई, एक चीज़ मैं बता दूं, एक मैराथन क्लास 4 घंटे देखने से नहीं होता है। ठीक है, जो एग्ज़ाम देता है मैक्सिमम वही आपको गाइड कर सकता है। अगर जो कोई एग्ज़ाम जो लिख रहा है, मैं बता रहा हूँ, चाहे जो हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जो हो, अगर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जिस चीज़ की कर रहा है, वो आपको इफेक्टिवली समझा सकता है, बता सकता है, ग्रे एरिया बता सकता है कि क्या है। ठीक है, कहाँ पे आपको तैयारी करनी है, क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना। तो देखिए, ये सब सारा मैंने कराया था। नया ओलंपिक आदर्श वाक्य, देखिए एक चीज़ इसमें जोड़ दिया है, इसमें CTS, LTS, 40S कम्युनिटर ये जोड़ दिया है। ठीक है, इसको आप लोग अभी याद कर लीजिए, मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन जो है गलत होगा। ठीक है, बट एज पर NCERT जो है सीरीज़ जो है, ये केवल इतने ही है। CTS, LTS, 40S आप इस पर चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर बदलने के चांसेस हैं, बट एज पर न्यू जो है यहाँ पर दिया है, लैटिन में किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन था, नया ओलंपिक, नया दिया है ना, इसलिए थोड़ा सा इस पे जो है वो हो सकता है। बट आपको हो सकता है अगर NCERT फॉलो करेगा तो इतने ही देगा। NCERT में मैंने नहीं देखा है कहीं। बैरन डी पियरे डी कुबर्टिन, इसके जो हैं, ये तो आधुनिक ओलंपिक खेल के फादर हैं, इसका आपने कर ही दिया होगा।
79 में देखिए, प्राचीन ओलंपिक का जो है ग्रीक देवी देवता है, जीएस है, तो बहुत इजी था क्वेश्चन, ये भी कराया था मैंने जब एंशियंट ओलंपिक करा रहा था। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक ध्वज का पूछा है। ओलंपिक ध्वज का निर्माण कब किया था? फहराया था 1920 में था। ठीक है, फहराया तो 1920 में था, बट निर्माण जो था 1914 में हुआ था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ई होगा, इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये मेरा भी गलत क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है। ओलंपिक स्वर्ण देखिए, इसको मैंने कराया था कि गोल्ड में कितना होता है। गोल्ड में होता है 92.5% जो होता है आपका सिल्वर होता है, और 6 ग्राम जो होता है सोना होता है। और सिल्वर में क्या होता है, केवल और केवल इतने 92.5% चांदी होती है। फिर उसके बाद मैंने ये भी कराया था कि कितना परसेंट जो है टिन होता है ब्रोंज में, और कितना सिल्वर होता है। सब मैंने, सिल्वर तो होता नहीं है, टिन होता है। और एक और होता है टंगस्टन होता है। और आप लोग बताइएगा कमेंट्स में क्या और होता है ब्रोंज के लिए। ये भी अगला क्वेश्चन बन सकता है किसी एग्जाम के लिए। इसमें देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का स्थापना 1927 में हुआ था। कौन किया था? दोराबजी टाटा किए थे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने कर दिया होगा। योगा मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए, जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये सेम हो बहु जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट इन्होंने माना है मोर देन वन ऑफ द अबव। बट उसमें जो एनसीईआरटी में दिया गया इसका आंसर मेंटल दिया हुआ है। बट होना तो यही चाहिए कि फिजिकल भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल होना चाहिए। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आप देखोगे योगा वाला, जब मैंने चैप्टर कराया था तो उसमें मैंने मेंटल बताया था आपको, और मेंटल ही दिया हुआ है उसमें आंसर में। ठीक है, तो 83 नंबर इस पे चलते हैं। योग का अर्थ है जो कि मैंने बताया था, इसमें दिया ऑप्शन बीपीएससी ने दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, बट एज पर एनसीईआरटी मानसिक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। 84 देख लीजिए, जीवन शैली से संबंधित बीमारी। देखिए, मोटापा भी है, ओबेसिटी भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, आपको एंजाइमा होता है, वेस्ट पेन, चेस्ट पेन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके जीवन शैली से रिलेटेड है। 85 नंबर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और 86 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नियमित रूप से आसन करने से कौन कौन सा लाभ होता है? सब सारा लाभ होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखिए, लोग फंसे हैं किसमें, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो अगर आपने महारत हासिल कर लिया तो बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसडीएम बना रहा हो, चाहे वो आपको डिप्टी एसपी बना रहा हो, सारा चीज़ आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 87 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग है? देखिए, इसमें अष्टांग योग कोई नहीं है। अष्टांग योग मतलब होता है आपका आसन प्रत्याहार, धरना ध्यान समाधि, ये वाला जो यम नियम वाला है। ठीक है, तो ये इसमें से कोई नहीं था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें का जो ऑप्शन होगा फिर से उपयुक्त में से कोई नहीं। 88 देख लीजिए, मांसपेशियों को लगातार कमजोर होने से, इसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये भी कराया था क्वेश्चन मैंने। ऑटिज्म को भी बताया था, सेरिब्रल पॉल्सी भी बताया था, मस्कुलर। इसीलिए मैं बोल रहा था भाई, आप लोग केवल और केवल एनसीईआरटी 11th-12th का फॉलो कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 80 में से आप आराम से 70 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, आराम से। जिसका मैंने तो मेरा जो क्वेश्चन सही है वो है 71 क्वेश्चन जो है सही हो रखे हैं। ठीक है, आप लोगों के भी इतने ही होंगे अगर आपने अच्छे से फॉलो किया होगा तो। शारीरिक शिक्षा के संबंध में अपेंस, देखिए ये क्वेश्चन मैंने 100% आप लोगों को कराया था। अपेंस का फुल फॉर्म मैंने बताया था, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अपेंस का फुल फॉर्म, एक सेकेंड। हाँ, एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन नेशनल स्टैंडर्ड। देखिए, अपेंस होता है एक, तो ये भी बताया था आपको कि अपेंस जो है किसके लिए होता है, केवल डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है, या फिर इनेबल्ड जो जिनको कोई भी शारीरिक विक्षुब्धता नहीं रहती उनके लिए भी होता है। तो ये मैंने ये भी कराया था, और इसका फुल फॉर्म जो है मैंने बताया भी था आपको। तो ये जो दोनों के लिए होता है, एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन नेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर आपने ये आंसर लगाया होगा तो सही लगाया होगा। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा वहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। स्पेशल ओलंपिक गेम्स देखिए 1968 में शिकागो में हुआ थी, इसको भी मैंने कराया था। स्पेशल ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक से सारे कराया था मैंने क्वेश्चन। तो इसमें नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। 90। हिंदी में चलते हैं, आप लोगों को हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रश्न हो रहा था ना। इंग्लिश में जो भी किया होगा मैं बता रहा हूँ सब सही किया होगा। गति में आत्मा, सोल ऑफ द मोशन। ठीक है, इसमें जो था पैरालंपिक्स था आंसर सी। 92। वह पेशेवर जो क्या है, जो CWSN, अच्छा, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। देखिए, ये भी मैंने कराया था भैया।
ये सेम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन से उठा दिया है, क्योंकि मैंने कराया था कि जो है जो काउंसलर होते हैं वही करते हैं कम्युनिटी वाला, ठीक है, काउंसलर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का एक घटक है? देखिए शारीरिक घटक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट पूछा है। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट सहन शक्ति भी है, सतर्कता भी है और ताकत भी है, उपयुक्त वैसे एक से अधिक है। 94 हृदय सहन शक्ति का आकलन करने के लिए किस शारीरिक फिटनेस टेस्ट का हृदय शक्ति है मतलब कार्डियोवैस्कुलर के लिए ऊपर का होता है, ठीक है, 12 मिनट का। ये सारे क्वेश्चन जो बता दिया ना ये सब कराया हूँ। देखो असेस द बॉडी फैट का असेसमेंट के लिए बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ये होगा। इसका एक चीज़ और आप देख सकते हो, टेक्निक टू असेस बॉडी फैट, इसमें स्किन फोल्ड थिकनेस भी होता है। स्किन फोल्ड से भी हम करते हैं, थिकनेस पता चलता है कितना बॉडी फैट है परसेंटेज, ये भी हो सकता है। और हाइड्रोस्टैटिक वेइंग भी होता है। तो इसका लेकिन आंसर जो आयोग ने माना है और केवल बीएमआई माना है। मेरे हिसाब से मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए। अब आपका क्या होगा, राय होगा, बताना ज़रूर, ठीक है। बट एनसीईआरटी में तीनों दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंट्रोल्स ग्रोथ एंड बॉडी वेट? देखिए आयोडीन इसमें आंसर माना है और यही सही है। प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन जो होता है डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड्स में। 100 पे चलते हैं। WHR कैलकुलेटेड, भाई देखिए मैं ठोक पीट के खूब चिल्ला रहा था भाई WHR 100% आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, और यही आ गया। और सुबह सुबह जो मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे उनको मैंने बोला था भैया WHR का फुल फॉर्म और इसका सूत्र याद कर लो, फार्मूला याद कर लो, ठीक है। वेस्ट अपॉन हिप रेशियो जो था, गर्थ वेथ अपॉन गर्थ हिप रेशियो जो था, इसमें रेशियो है ही नहीं कहीं, सब में मल्टीप्लाई एडिंग सब्सट्रैक्टिंग है, किसी में भाग वाला है ही नहीं, ठीक है। डिवाइडिंग कहीं है ही नहीं इसमें, तो ये हो गया। हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर हिंदी में दे दिया हूँ क्वेश्चन, पॉज करके देख लीजिएगा। सोमेटोटाइप इज ए मेथड। आप देखिए सोमेटोटाइप जो होता है ना, ये केवल और केवल आपके ह्यूमन फिजिक के ऊपर होता है। जैसे एक्टोमार्फिक हो गया, एंडोमार्फिक हो गया, मीजोमार्फिक हो गया, ये सब सोमेटोटाइप के हैं। 101 102 देख लीजिए। 600 मीटर रन वॉक टेस्ट इज यूज फॉर, देखिए एंड्योरेंस के लिए भी होता है फ्रेंड्स, स्पीड के लिए भी होता है। तो मोर देन वन ऑफ द, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे, मैं मानता हूँ मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन इसमें गलत हो सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस? देखिए कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के लिए कौन सा बोला है कि नहीं है? देखिए कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो होता है ना, इसमें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है एक ये है एक तरीके से, और ट्रेडमिल टेस्ट भी है, पुशअप टेस्ट जो है ये मुझे लगता है स्ट्रेंथ के लिए है। तो ये मेरे हिसाब से पुशअप स्ट्रेंथ टेस्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन पुशअप स्ट्रेंथ टेस्ट जो था कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का ही पार्ट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव हो जाएगा एज पर नाउ। अब आयोग का क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली आयोग ने क्या दिया है। 104 स्ट्रेंथ, हाँ स्टमक जो है एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी सीक्रेट्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसने भी लगाया होगा सब सही होगा इसका, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था इसका आंसर था। आप लोगों ने क्या लगाया है बताइएगा ज़रूर। मेरे हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, क्योंकि स्टमक एपिथेलियल में जो होता है यही होता है। नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए ये जो पेपर था ना, ये जो अगर इसमें से इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक वाला ऑप्शन अगर नहीं रहता तो ये पेपर बहुत हलवा था। और मैं मान के चल रहा हूँ 80 में से लोग 70 आराम से लेके आ जाते। बट ये जो इनमें से कोई नहीं, एक या एक से अधिक आंसर है, इससे ना लोगों का जो है ग्राफ जो है ना ये घटेगा, 50 से कम जाएंगे लोग, देख लीजिएगा 50 से लोग कम जाएंगे। और मेरिट भी बताऊंगा लास्ट में कितने चांस तक है, नहीं तो फिर दूसरे वीडियो में ज़रूर बता दूंगा आप लोगों को कि क्या है आप लोगों की मेरिट जाने की संभावना है। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा होगा वीडियो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। अगले वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन ईच कैटेगरी। ठीक है, एक था क्वेश्चन। जो भी मैराथन सीरीज़ फॉलो किया होगा ना, मैं बता रहा हूँ सब के सब जो है बहुत अच्छे नंबर लाए होंगे, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ।
केवल मैराथन जो फॉलो किया होगा, मैराथन मतलब एंशियंट वाला। लोग कहते हैं ना मैराथन फॉलो कर लो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, भैया ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन जो है बीपीएससी बना रही है, कोई नॉर्मल नहीं था, ठीक है। बीपीएससी बना रहे तो मतलब कुछ न कुछ उसका रहा होगा कि भैया थोड़ा कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए, नहीं तो सारे के सारे लोग मार डालेंगे, क्वेश्चन ही सही सब कर डालेंगे। और रही बात जो पार्ट 1 की थी, पार्ट 1 का था, पार्ट 1 में भी लोगों के बहुत गलत हुए हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज टू, देखिए सेरिब्रो, ये मेरा भी गलत हुआ था क्वेश्चन, ये इसका जो आंसर होगा ना, ये इसमें सब होगा, एक या एक से अधिक होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा प्रोटेक्ट द ब्रेन भी होगा, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ये तो था ही, ठीक है, प्रोटेक्ट द ब्रेन, और ये तो था ही, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स ये नहीं होगा, लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। एल्टीट्यूड सिकनेस, देखिए एल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है कि आपका जो होता है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो जो होता है डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, और तो और इसका जो अगर देखोगे आंसर कि कोल्ड टेम्परेचर भैया देखिए एल्टीट्यूड का कोई मतलब ही नहीं है। हो सकता है कि आप ऐसे एल्टीट्यूड पे जा रहे हो जहाँ पर गर्मी हो, है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर जगह अल्टीट्यूड पे मिलते ही आपको एकदम ठंडी ही लगने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने ही लगता है, ऐसा तो नहीं है। टेम्परेचर कम होने लगता है, ऐसा तो है नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ही होगा, बी ही होगा, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, ये होना चाहिए आंसर। मैंने भी ये गलत लगाया था, मुझे भी लग रहा था कि नहीं यार इसमें कोल्ड टेम्परेचर तो होगा ही होगा, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं एल्टीट्यूड सिकनेस में, बट ऐसा नहीं है, सिकनेस केवल और केवल ऑक्सीजन लेवल का ही होता है। बट देखिए बोर्ड ने क्या माना है, मेरे हिसाब से वही क्वेश्चन है। द लंग्स जो है किसके द्वारा प्रोटेक्ट होता है, देखिए लंग्स जो प्रोटेक्ट जनरली होता है जो रिब केज होते हैं, बैकबोन होते हैं, पीछे से अगर देखा जाए तो बैकबोन भी है और स्टर्नम भी है, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर जो है इसका सही है। हिंदी वाले देख लीजिएगा, यहाँ पर सोमैटो टाइप है, फिर उसके बाद 600 मीटर है, फिर उसके बाद है पुशअप, हृदय सहन शक्ति मापने की विधि, फिर शरीर में पेट की उपकला कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक, फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित होते हैं, ऊंचाई की बीमारी जो कौन सी होती है, मस्तिष्क मेरु द्रव का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाए। इंटरकॉस्टल मसल्स आर अटैच्ड टू, देखिए इंटरकॉस्टल जो मसल्स होती हैं फ्रेंड्स, वो होती हैं रिब्स से, ठीक है। रिब्स, जो भी आंसर जो लगाया होगा उसका आंसर जो है सही होगा, रिब केज, रिब्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट है अब फ्लैक्सर मसल, देखिए फ्लैक्सर मसल्स ये होते हैं, मान लीजिए अगर हम आप ये कर रहे हैं, डंबल कर रहे हैं, तो ये फ्लैक्सर होता है। फ्लैक्सर में क्या होता है, आपका जो एंगल होता है ना दो, मतलब दो के बीच में, वो कम होता है फ्लैक्सर में। एक्सटेंशन में क्या होता है, आपका एंगल जो होता है बढ़ता है, लेकिन फ्लैक्सर में क्या होता है, एंगल कम होता है। तो ये हो जाएगा क्या, डिक्रीज द एंगल एट द जॉइंट्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स इज किन्सियोलॉजी, कितना इजी क्वेश्चन था। एनाटॉमी तो बिल्कुल नहीं होगा, फिजियोलॉजी बिल्कुल नहीं होगा, तो किन्सियोलॉजी हो गया। एंड एथलीट हु इज ए ग्रेटर डोमिनेंस ऑफ स्लो ट्विच मसल, देखिए एक क्वेश्चन मैंने कितनी बार कराया था, स्लो ट्विच मसल है, तो इसका जो होगा फ्रेंड्स, स्लो ट्विच मसल का मतलब ये हुआ कि रेड फाइबर्स हो गए। रेड फाइबर्स उनके अंदर होता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं या फिर स्विमर होते हैं, ठीक है। इसमें आंसर क्या दिया था, स्प्रिंटर, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग जंपर भी इनके अंदर जो होता है वो रेड सॉरी वाइट ट्विस्ट मसल होती है, वाइट मसल होती है, या फिर रेड फाइबर होता है हाई जंपर में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। ये भी मैंने कराया था। द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर स्पेस इज नोन, पैराबोला, ये सेम क्वेश्चन उठा के एनसीईआरटी के पीछे वाले से दे दिया था, ठीक है। विच लिगामेंट इज टर्म्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट, देखिए इलियोफीमरल जो होता है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे वीकेस्ट इस्चियोफीमरल होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका इलियोफीमरल। हिंदी वाले देख लीजिएगा प्लीज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 114। अ फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंकल जॉइंट इज नोन एज। देखिए फॉरवर्ड अपवर्ड पूछा है, तो जो फॉरवर्ड अपवर्ड होगा वो डॉर्सी फ्लैक्सन होगा, नीचे का वाला जो होता है प्लांटर होता है। जब हम अपने लेग का मूवमेंट प्लांटर नीचे करते हैं, ये एंगल जैसे एक्सटेंशन हो जाता है तो इसे बोलते हैं प्लांटर फ्लैक्सन। और यही एंगल जो होता है पैर का, जब इसमें फ्लैक्सन होता है तो इसे बोलते हैं डॉर्सी फ्लैक्सन। देखिए अभी मैंने फ्लैक्सन बताया था ना, जिसमें एंगल कम हो जाते हैं, तो इसमें फॉरवर्ड जब ऊपर की तरफ करोगे, अपवर्ड की तरफ करोगे अपने एंकल को, तो क्या क्या हो जाएगा, उसमें एंगल कम हो जाएगा। एक सेकंड फिर से समझा दे रहा हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये गलत होगा। जब आप अपने पैरों को ऊपर की तरफ, ये जो टोज है आपका, ये टोज है, जब आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो क्या होगा, ये एंगल जो होगा वो कम होगा, तो फ्लैक्सन होगा। तो इस फ्लैक्सन को क्या बोलते हैं, डॉर्सी फ्लैक्सन। अब देखिए जब आपका एंकल जो नीचे की तरफ यानी कि टो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो पॉइंटिंग मतलब प्लांटर हो गया, तो प्लांटर फ्लैक्सन होगा, इसमें एंगल जो होता है बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें देखिए एथलीट कवरिंग 100 मीटर डिस्टेंस, आपको सूत्र याद है, स्पीड इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दिया है 100 मीटर, समय दिया है 10 सेकेंड, तो 10 दहा में 100, 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड कहीं है नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। 116 नंबर नीचे है, एक सेकेंड। हाँ, बोथ द टर्म्स इमोशन एंड मोटिवेशन, देखिए लैटिन वर्ड पूछा है इमोशन और मोटिवेशन का, तो मूवेयर होता है, इसमें बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 117 देख लीजिए। मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, देखिए जब भी कोई मोटिवेटेड बिहेवियर होगा वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं होगा, गोल ओरिएंटेड होगा। ठीक है, गोल ओरिएंटेड इसका आंसर हो जाएगा। जो भी लोग गोल ओरिएंटेड लगाए होंगे उनका सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। हु इज नोन द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, विलियम उंड। 119। रैपिड फिजिकल चेंजेज ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, देखिए रैपिड फिजिकल चेंज जो होता है ना, केवल और केवल देखा जाता है तो एडोलसेंस में ही होता है, बट इसमें बोर्ड ने माना है कि मोर देन वन ऑफ द एबव माना है। चाइल्डहुड में भी नहीं होता है, इन्फेंसी एज में ज़्यादा होता है, रैपिड फिजिकल चेंजेस होते हैं, चाइल्डहुड में भी होता है। एडोलसेंस ज़्यादा अच्छा आंसर था, बट इन्होंने माना है मोर देन वन ऑफ द एबव माना है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा, हिंदी वाले भाई साहब। 120 नंबर देख लीजिए, इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम रिलेटेड एडोलसेंस। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 100% जो है बोर्ड का जो है गलत आंसर है। एडोलसेंस का कौन सा इसमें नहीं है भैया, सब्सटेंसेस एब्यूज़ होता ही होता है, ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि उसमें बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, एंटी सोशल बिहेवियर भी होते हैं। तो इसमें नहीं है पूछा है तो नन ऑफ द अबव होगा, बट इसमें दिया है मोर देन वन ऑफ द अबव दिया है। ठीक है आंसर, तो ये जो है क्वेश्चन जो है इस पे चैलेंज भी किया जा सकता है और इसका जो है चेंज होगा आंसर। ठीक है, 120 का। सक्सेसफुल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट, आप देखिए भैया अगर कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग उसको सक्सेसफुल बनाना है तो वर्कआउट प्लान तो चेकआउट करना पड़ेगा, मेंटेनिंग ईयर राउंड फिटनेस करना ही पड़ेगा आपको। तो इसमें ऐसी अगर दो है गोल तो होना ही चाहिए, मोर देन वन ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। 124 है। टू अवॉइड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बोर्डरम, देखिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए पीरियडाइजेशन में आपका रहता है, अगर मान लीजिए आप जो है इनिशियल पीरियड में है वो, यानी कि आपका जो प्रिपरेटरी फेज चल रहा है एथलेटिक्स का ही मान लीजिए, क्योंकि मैं एथलेटिक्स का हूँ, प्रिपरेटरी फेज चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, अगर एक ही चीज़ बार बार आपको देंगे या कराएंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो होता है परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ही नहीं, और साथ ही साथ आप बोर हो जाएंगे एक ही चीज़ करते हुए। इसीलिए जिम का सेशन होता है और साथ ही साथ कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज होते हैं और गेम पीरियड भी होता है। तो ये सब सारी वैरायटीज़ होती हैं जो कि आपके जो है आपके पीरियडाइजेशन में इंक्लूडेड होते हैं, तो ये बोर्डरम को दूर करते हैं। तो वैरायटी मतलब आपकी विभिन्नताएं होती हैं जो भी आप ट्रेनिंग सेशन करते हैं। तो आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 123 है। सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ एथलीट ऑफ और फिजिकल ट्रेनिंग, देखिए सिस्टमेटिक प्लानिंग जब भी होगा वो पीरियडाइजेशन होगा। ठीक है, जिसमें आपका प्रिपरेटरी फेज होता है, कंपटीशन फेज होता है और तो और रीजनरेशन यानी कि रिकवरी फेज होता है। इसके ऊपर मैंने पीरियडाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाया है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, जो कि डॉक्टर हरदयाल की बुक है, बहुत ऑथेंटिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अगर पढ़ना है तो आप उन्हीं से पढ़िएगा, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मैं बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन आपके नेट यूजीसी नेट जेआरएफ जो भी केवीएस एनवीएस में आते हैं वो उन्हीं से आते हैं।
और ये सब सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो पे भी कराया है, यूट्यूब पे भी कराया है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। वार्मिंग अप इज़ फॉर फॉर्म 2, देखिए क्वेश्चन है वार्मिंग अप इज़ फॉर फॉर्म 2। वार्मिंग अप में जो आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसमें दिया मोर देन वन ऑफ द एबव है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में केवल और केवल लिखा है जनरेट हीट इन द बॉडी। मैंने भी यही आंसर लगाया है, बट आयोग ने माना है मोर देन वन ऑफ द। ये जो है सब कारक है, यानी कि जो सब फैक्टर्स हैं, डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट ये तो होगा ही नहीं, इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल ये हो सकता है, लेकिन जो ऑथेंटिक आंसर था वो टू जनरेट इन द बॉडी, आंसर देने को तो ये भी दिया है सब फैक्टर्स में, लेकिन क्या है जो सबसे सूटेबल फैक्टर्स था और इसमें सूटेबल पूछा नहीं था, तो इसलिए दोनों हो जाएगा आंसर। वाडा देखिए मेरा गलत हो गया क्वेश्चन, मैं कंफ्यूज हो गया और ये मेरा गलत हो गया था। वाडा मुझे थोड़ा सा फैक्चुअल में प्रॉब्लम होती है, मैं फैक्चुअल डेटा ज़्यादा रट नहीं पाता हूँ, तो यहाँ ये मेरा गलत हो गया फ्रेंड्स। 1999 होगा आंसर। हिंदी वाले भैया लोग देख लीजिए आप लोग। अगर मेरे एनसीईआरटी सीरीज़ आप लोगों को रियली अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ एनसीईआरटी सीरीज़ देखने को तो बहुत लोग देख रहे होंगे, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग इसको ज़्यादा फॉलो किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वीडियो को लाइक किया था। जो लाइक करता है ना, मुझे लगता है कि वो रियल में जिन्यून है कि नहीं, वो मेरे मतलब वीडियो को देखता है, इंटरेस्टेड है, तो वही लोगों को फ़ायदा करेगा और वही लोग मैं बता रहा हूँ अच्छे नंबर लाएंगे। द फैक्टर टू द इफेक्ट, देखिए 126 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द फैक्टर दैट अफेक्ट्स चाइल्ड्स चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट बाय बर्थ, इसमें बाय बर्थ पूछा है। बाय बर्थ में एक ही चीज़ होगा, जब भी बर्थ होगा तो जेनेटिक्स होगा। ओबिसिटी तो बर्थ के बाद होता है भैया, फूड एंड न्यूट्रिशन जो होता है, लेकिन ये माँ के पक्ष के तो होता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, जेनेटिक्स इसका आंसर हो जाएगा। काइफोसिस इज ए पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज का, तो इसमें हंच बैक होगा, हालो बैक नहीं होगा, साइडवेज बैंडिंग तो स्कोलियोसिस होता है, तो ये हो जाएगा। अब मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, देखिए मैंने ठोक पीट के कितना बार कराया था, चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था भैया ये क्वेश्चन आएगा, और एनसीईआरटी का पेट क्वेश्चन है ये। मिनिमम ड्यूरेशन पूछा था तो 75 मिनट, मैक्सिमम पूछता तो 150 मिनट होता, और किसमें, वीगरस इंटेंसिटी में, ठीक है। ठीक है, अगर मॉडरेट रहता तो 150 मिनिमम होता और 300 जो होता वो मैक्सिमम होता। 129 क्वेश्चन, इन विच डिड वीमेन पार्टिसिपेट, देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है इसमें। नन ऑफ द अबव, क्यों? क्योंकि 1900 में तो इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। इसमें देखिए क्या दिया है, साइना नेहवाल ने कब ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लंदन ओलंपिक में जीता था, सी आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड, देखिए बहुत लोगों के क्वेश्चन है जो है गलत हो गए होंगे, ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, तो हार्वर्ड में क्या होता है, एलियंस होता है और अमेरिकन होता है, ठीक है, अमेरिकन एलियंस फॉर द हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एंड डांस, तो सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इस बार जो है माफ़ी चाहूँगा, एक मैं रखना था, मॉक टेस्ट रखना था, उसको मैं प्रिपेयर भी कर रहा था, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मेरा पीएचडी भी चल रहा है, तो मैं थीसिस के डेटा कलेक्शन के लिए मैं गया हुआ था रोहतांग। वहाँ पर क्या हुआ था कि नेटवर्क नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, कि मैं आप लोगों को मतलब मुहैया नहीं करा पाया और नहीं चला पाया, कंटिन्यू नहीं करा पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट अगर जो भी एनसीईआरटी सीरीज केवल फॉलो किए होंगे और उसमें जो क्वेश्चन दिए होंगे जो मैंने वीडियो पे कराया था यूट्यूब पे, तब भी मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे आप क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाए होंगे। अगर आप लोगों को रियल में बेनिफिट हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है 132 द पार्शियल कर्ल। अब देखिए ये भी मैंने कराया था, आप लोग बताइएगा जरूर पार्शियल कर्ल, इसको मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था भैया। पार्शियल कर्ल होता है एक तरीके से सिटअप्स टाइप का होता है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस आपका चेक करते हैं, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, देखिए व्हाट इज़ द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल फॉर गर्ल्स इन मेडिसिन। देखिए इसका जो होता है ना आंसर, मुझे इसमें आंसर नन ऑफ द अबव है, बट वीमेन का मुझे लग रहा है कि इसका 2 होना चाहिए, बट इन्होंने माना है नन ऑफ द अबव। ये भी कराया हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने भी ये गलत किया है क्वेश्चन, ठीक है। 133 134 क्या है, टू डिटर्मिन VO2 मैक्स। देखिए VO2 मैक्स डिटर्मिन करने के लिए 220 माइनस एज करते हैं, इसका फार्मूला होता है, लेकिन आयोग ने माना है मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर। देखिए जेंडर का कोई रोल तो है नहीं, जेंडर में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के लिए तो फार्मूला लगता ही लगता है। वेट कैटेगरी का यहाँ पर कोई वो नहीं है कि वेट कैटेगरी के अनुसार आपको दिया जाता है, नहीं यार, केवल एज फैक्टर्स के एज से ही आपको दिया जाता है कि आपको इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कितने तक जो आपका हार्ट बीट होगा लेके जाया जाएगा।
तो ये मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था ओनली, केवल एज होना चाहिए था, लेकिन आंसर आयोग ने दिया हुआ है मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। द टेस्ट यूज टू मेजर द फिटनेस फॉर सीनियर सिटीजन टेस्ट, देखिए सीनियर सिटीजन टेस्ट का तो इसमें कोई है नहीं, इसलिए नन ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। और प्रोटीन पिगमेंट इन मसल्स, देखिए प्रोटीन पिगमेंट जो होता है मसल्स का मायोग्लोबिन बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। और 5000 मीटर रेस के लिए तो ये तो पता है एरोबिक एक्सरसाइज है जिसमें हवा सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, ठीक है। स्प्रिंट वाले जो होते हैं एनारोबिक होते हैं, तो ये एनारोबिक तो होगा नहीं, एटीपी सीपी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर 137 का आंसर, ये भी कराया हूँ एनसीईआरटी में। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम बाई हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट, देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम हो 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट दिया है ना, तो ब्लड पम्प्ड इसमें कार्डियक आउटपुट होगा आंसर। स्ट्रोक वॉल्यूम में होता है कि 1 सेकेंड में, तो यानी कि इसका अगर कार्डियक आउटपुट पूछ रहा है कितना हो रहा है, तो 5.04 जो लीटर जो होता है इसका कार्डियक आउटपुट होता है। 132 हो गया, आप लोग देख सकते हो। 39 चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स, देखिए रेसिडुअल होता है, रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट होता है, तो आपके जब एक्सपीरेशन के बाद जब हवा रुक जाती है, रह जाती है आपके लंग्स में, उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल बोलते हैं, अवशिष्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 पीस, नॉट पूछा है तो, बट ये तीनों होते हैं तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसमें दिया बायोमैकेनिक्स, अर्ली दिया है, अर्ली 1970, सेम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में था और मैंने कराया भी है, ठीक है। 141 का। और द फील्ड वेयर द स्टडीज फोर्सेस ऑफ, तो देखिए काइनेटिक्स होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी में भी पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये देखिए इन विच टाइप ऑफ लीवर, इसमें क्या दिया है, इन विच टाइप ऑफ लीवर बिटवीन फोर्स एंड फल्क्रम वेट, देखिए मैंने कराया है क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो लीवर वाला चैप्टर मैंने कराया था उसमें ये जो है मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो लीवर का, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, सेकेंड टाइप ऑफ लीवर। देखिए एक कोड मैंने बताया था FLE, FLE, एफ मतलब फल्क्रम, एल मतलब लोड, ई मतलब आपका एफर्ट होता है, तो लोड क्या दिया, वेट, वेट मतलब बीच में होना चाहिए, बीच में क्या हो जाएगा 1 2 3। फर्स्ट में क्या होता है, फल्क्रम होता है, सेकंड में यल लोड होता है, थर्ड में एफर्ट होता है, तो यानी सेकंड टाइप ऑफ लीवर में आपका क्या हो जाएगा 143, यानी कि टाइप सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द, देखिए लिमिटिंग दिया है, लिमिटिंग में लिगामेंट ही आता है बट टेंडन भी आता है फ्रेंड्स। टेंडन, एसिलेस टेंडन को कितना आप स्ट्रेस कर पाओगे, कितना आप उसको मूव कर पाओगे, ये भी तो लिमिट करता है आपका रेंज। तो इसका आंसर जो होगा मुझे लगता है लिगामेंट के साथ साथ टेंडन भी होगा, बट आयोग ने लिगामेंट माना है, तो उसके एज पर आयोग का ही आंसर जाना चाहिए हमें। बट देखिए क्या होता है, बहुत सारे वेरिएशन हैं इसमें। न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस होता है लॉ ऑफ मोमेंटम, थर्ड होता है लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ रिएक्शन थर्ड होता है, गलत हो जाए, लॉ ऑफ इफेक्ट नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो कि एफ P=M/V होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, आइसोकाइनेटिक, ये पेट क्वेश्चन है उसका, क्या बोलते हैं टीजीटी, यूपी टीजीटी का। एडाप्टेशन टू ट्रेनिंग, देखिए एडाप्टेशन टू ट्रेनिंग एट हाई एल्टीट्यूड हमेशा एक्लेमेटाइज किया जाता है। जब भी आप माउंटेनिंग करने जाएंगे, जैसे कि मैं गया था करने, तो वहाँ पे पहले हमारी बॉडी को एक्लेमेटाइज किया जाता है एक सर्टेन हाइट पर, फिर उसके बाद जो होता है एक्सपीडिशन स्टार्ट होते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द फार्टलेग ट्रेनिंग इज, देखिए फार्टलेग ट्रेनिंग होता है फ्रेंड्स, वेरिएशन इन पेस होता है, प्लेस से नहीं कोई ज़रूरत है वहाँ पर, अगर प्लेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएशन इन ड्यूरेशन नहीं होगा, वही आंसर हो जाएगा, वेरिएशन इन पेस होगा। एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ द फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेजेज इज रेफर्ड टू, देखिए इसका आंसर जो माना है, इन्होंने माना है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं माना है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ आंसर इसका क्या माना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ ट्यूनिंग, ये मसल ट्यूनिंग की बात करा, मूवमेंट फेज इज रेफर्ड टू, तो इसमें से आंसर जो माना है आयोग ने, कोई नहीं माना है, ठीक है। तो इसका मैं मानता हूँ, इसको ये वो कर लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क मार लीजिएगा, बट आयोग ने तो नन ऑफ द एबव माना है इसका आंसर। हाँ 150 लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द मेथड्स मेंशन बिलो स्ट्रेचिंग डन इन द रिदमिक वे, तो इसका हो जाएगा बैलास्टिक मेथड्स होता है, ठीक है। तो ये था 150 क्वेश्चन।
150 क्वेश्चन ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, और टाइम हो गया 34 मिनट। काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जो पार्ट वन था यानी कि आपका जी एस जी के और जो क्वालिफाइंग पार्ट था हिंदी और इंग्लिश, जिसका इंग्लिश कमज़ोर है वो बता रहा हूँ, उनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप 9 नंबर मुश्किल से ला पाएंगे। बहुत लोग जो है, मैं बता रहा हूँ 10% जनता जनार्दन जो है, जो एग्ज़ाम दे रही है, वो हिंदी में फेल है, जो क्वालिफाइंग पार्ट में, जहाँ तक मुझे अनुमान है। ठीक है, आपके क्या कमेंट्स है ज़रूर बताइएगा। और जिनकी इंग्लिश ठीक है, मैं बता रहा हूँ 8 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश ठीक है, वो तो आराम से पास हो जाएगा, 9 नंबर ला देगा। ठीक है, इसमें 10% जनता फेल है क्वालिफाइंग पार्ट में, तो ये तो ऑलरेडी बाहर है। तो 10% का मतलब हो गया कि 5,000 लड़के जो हैं इस एग्ज़ाम को लास्ट तक फाइट करेंगे। अब 5,000 में से क्या होगा कि जो आपका जी एस जी के वाला पोर्शन है, जिसमें मैथ था 7 क्वेश्चन, मैथ था, बाकी के जी के थे। ठीक है, तो उसमें से 7, अगर जी के जिसका भी 10-15 सही है, मान लीजिए 15 सही है, ठीक है, 15 सही होना ही होना है मैक्सिमम लोगों के, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, 15 हो जाएगा सही। और रही बात इसकी अपने सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट्स में जो है, देखिए क्वेश्चन जो अगर वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, अगर ये रहता ना, ये नहीं रहता, तो मैं बता रहा हूँ आराम से आप लोग 65 से 70 क्वेश्चन आराम से कर लेते। और मैक्सिमम लोग जो है ना इसी मीन में पाते, 65 से 70 के बीच में। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मेरे परसेप्शन से, मेरे जो इवेलुएशन से, और लोगों का जो भी मैंने एनालिसिस किया मार्क्स को, उस हिसाब से मैं बता दूं कि अगर आप 45 से 50 नंबर तक ला रहे हैं, 45 से, या ये इसको समझ लीजिए 40 से 50 नंबर के बीच में ला रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग एनसीईआरटी फॉलो नहीं किए हैं, और एनसीईआरटी फॉलो किए भी हैं तो ढंग से नहीं किए हैं यार। एक मैराथन 8 घंटे का 4 घंटे से देखने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर बशर्ते कि आप लोग केवल और केवल मेरे 15-15 मिनट के 10 वीडियो देख लिए होते ना, 15 दाम 150 मिनट, 150 मिनट के 10 वीडियो अगर आप देख लिए होते, तो मैं बता रहा हूँ आराम से आप 60 क्वेश्चन तो 100% सेव करके आते आप। ठीक है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत क्या थी, हिंदी 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 चिल्ला रहे थे, जबकि मैं हिंदी में भी करा रहा था। आप सुन भी लिए होते तब भी आप आराम से टिक कर लिए होते। बहुत देखिए, अभी कमेंट्स में बहुत सारे लोग करेंगे भी, मुझे बताएंगे भी। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप अगर 40 से 50 भी क्वेश्चन किए हैं, तो आप अभी सेफ जोन में समझिए। बाकी कट ऑफ का वीडियो मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अभी कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी आपके कोई भी सुझाव हो मेरे लिए, वो प्लीज़ बताइएगा। लेकिन मैं यार एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आप लोगों को एक जो मॉक टेस्ट था जिसका मैंने वादा किया था आप लोगों को, वो कंप्लीट नहीं करा पाया। क्योंकि यार मुझे भी अपना थीसिस कंप्लीट करना है, देना है, जमा करना है, क्योंकि प्रेशर मेरे ऊपर भी था, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।